ऋषियों ने समझाया, नहीं समझा तो हुंकार से भस्म कर निश्चेतना कर दिया, निष्प्राण कर दिया और उनके शरीर का मंथन किया। भुजा दाहिनी भुजा से पृथु, वाम भुजा से अर्ची प्रकट हुए। पृथु का व्यक्तित्व 2 in 1 है। वो भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, दोनों उनमें, दोनों गुण उनमें हैं। 2 in 1 है वो, तो दोनों गुण हैं उनमें। पृथु जी ने पृथ्वी को बेटी बनाया, ऐसे उसका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथोहो पुत्री पृथ्वी, पृथु की पुत्री को पृथ्वी कहते हैं। गाम पृथ्वी बिंदती इति गोविंद है, गौ माने पृथ्वी भी होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ हुए, 99 हो गए, 100वां हो रहा था। इंद्र ने विघ्न डाला, क्रोध में आकर के मंत्र का प्रयोग किया तो सिंहासन सहित इंद्र यज्ञ कुंड में गिर पड़े। अंत में भगवान को आकर समझौता कराना पड़ा। पृथु वरदान मांगिए, पृथु से बोला नहीं जा रहा है। गोविंद गाम बिंदती यस्मात् स गोविंद। भगवान ने प्रेरणा कर दी। पृथु ने कहा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन, न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः, महत्तमांतर हृदयान्मुखच्चितो विधत्स कर्णायुतमेष मे वरः। हे प्रभु, मैं वह वैकुंठ भी नहीं चाहता जहां आपके चरणामृत चरण कमल का प्रेम न हो। मैं तो चाहते क्या हो? बोले महात्माओं के मुख से जब कथा निकला करे, कथा दोनों कहते हैं, कथा तो सभी कहते हैं, कौन नहीं कथा कहता? कथा दोनों कहते हैं। संसार का व्यक्ति भी कथा कहता है और भगवान का भक्त भी कथा कहता है। संसार का गृहस्थ व्यक्ति कथा करेगा तो उसके मुख से वासना निकलेगी, कहीं न कहीं निकलेगी। और संत जब कथा कहेगा तो उसके मुख से उपासना निकलती है, वासना नहीं निकलती। हे नाथ, जब संत कथा कहा करें तो 2 कानों में 10 कानों की 10,000 कानों की शक्ति दे दिया करे। गोविंद गाम बिंदति यस्मात् स गोविंद। हे प्रभु, धन्य धन्य कर दिया, वरदान दिया। पृथु भगवान में लीन हुए। प्राचीन बरही का वर्णन है। प्राचीन बरही कर्मकांड में रहते। एक बार मैंने रामाधार शर्मा से यही चर्चा की थी जी, कि कर्मकांड केवल सीढ़ी है। ये नहीं कि पूरा समय कर्मकांड में ही दे दो। कर्मकांड एक विधा है, सीढ़ी है। सीढ़ी का अब पूरा दिन सीढ़ी पे चढ़ते रहोगे तो छत पे कौन जाएगा? हम जाएंगे क्या? बताओ। ये केवल सीढ़ी है, गंतव्य तो सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिन पावै क्षेम, तेहि बिन को पावै क्षेम। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। पुरंजनोपाख्यान बताकर यह सिद्ध किया। पुरंजनोपाख्यान इसीलिए बताया, पुरंजन पुरंजनी के चक्कर में पड़ गया। अंत में सारा परिवार बन गया, वो मारा गया, फिर स्त्री बना, सती होने जा रहा था, फिर अभिज्ञात सखा ने उसको समझाया। इसी प्रकार जब जीवात्मा बुद्धि के चक्कर में पड़कर भजन छोड़ देता है, बुद्धि का केवल उतना ही उपयोग करो।
बुद्धि का उपयोग केवल भगवान के गुणगणों को गाने में करना चाहिए, नहीं कि उसी के चक्कर में पड़ जाओ तो भगवान ही भूल जाए। वही हुआ, धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को भगवान भजन में लगाएं, प्रचोदित करें। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्नता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासतः समय ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम्। ये है उपस्थिति मेरी, देखिए इतावता। अब 5वां स्कंद, चौथे स्कंद में एक बड़ी सुंदर बात प्रचेताओं ने पूछी भगवान से कि ये बताइए भगवान कि क्या गृहस्थ को भगवान के आपके दर्शन हो सकते हैं? ये बताइए। भगवान ने कहा हो सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। गृहे स्वाविशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। यदि गृहस्थ व्यक्ति भी एक काम कर ले, सब कार्यों को छोड़कर जब समय मिले तो केवल मेरी बात करी नहीं, अमुक की नकल करी, अमुक का करा, ठाठा हंसी मजाक, इससे समय को तुम बर्बादित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इससे क्या लाभ होगा? इससे भगवान नहीं मिल सकते। दिन भर अपना काम खूब करो, समय मिले तो केवल भगवान की चर्चा करो। भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में अयोध्या आ जाएगी, तुम्हारे घर में मथुरा आ जाएगी, तुम्हारे घर में चित्रकूट आ जाएगा, तुम्हारे घर में वृंदावन आ जाएगा, पर व्यर्थ की बात मत करो। तब तुम तो व्यर्थ की बात के लिए अभ्यस्त हो गए। कभी कभी मुझे बहुत क्रोध आता, पर बस नहीं चलता, चुप रहता हूं। बहुत बहुत बुरा लगता है, क्यों व्यर्थ की बात करते हो? हाँ, बचपन भी मैंने कभी व्यर्थ की बात नहीं की, आज भी नहीं करता। नहीं, मुझे नहीं, कुछ भी करो, समय मेरा बहुत। देखो, 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। किसान का कण नष्ट मत करो और विद्वान का क्षण नष्ट मत करो। जय हो। अब 5वां स्कंद, विष्णुम च दक्षिणे कुक्षौ। दक्षिण कुक्ष का तिलक जब करें तो विष्णु का चिंतन करें। विष्णु माने विवेष्टित विष्णु, जो सबको व्याप्त करके रखे। 5वें स्कंध में यही तो किया भगवान ने। सारा भूगोल खगोल सब भगवान में है, सब भगवान प्रारंभ। प्रियव्रत से कथा का प्रारंभ किया, लघु सुत नाम